हेलो जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं सुबह का तो कोई क्लिपिंग मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं जब 3 बजे उठती हूँ तो मेरे को अपनी ही कामों की इतनी भागदौड़ रहती है। तो बस मैं ये जब मैं अपने कामों से फ्री हो गई, मतलब सब कुछ दीपदान, तुलसी आरती, अपनी आरती, माला, सब कुछ करके यहाँ मैं फ्री हुई तो मैं गाय के लिए रोटी बनाने लग गई। वो ऐसा है कि गाय की रोटी का नियम ही हो गया है कि हमको 4 रोटी 6 रोटी गाय की। और हमारे नीचे एक काली छोटी सी कुत्ती है जिसका मेरी बेटी नाम रख के गई थी, विस्की। उसको वो विस्की बोलती थी। तो वो अभी शायद प्रेग्नेंट है, तो वो हमारे दरवाजे पे बैठती है, तो वो बहुत मतलब उम्मीद से ऊपर देखती है। उसको बोलो विस्की तो उम्मीद से देखती है, जाओ तो पैरों में लेटने लगती है। तो मैं नियम ही हो गया है कि उसको मुझे खाना देना ही देना है। तो वो भी घर का एक मेंबर ही लगने लगा है, गाय भी और कुत्ता भी। तो मेरे को लगता है कि चलो कोई नहीं। हाँ, कहते हैं ना, एक रोटी में से चप्पा आप खाओ, चप्पा जानवरों को दो, चप्पा किसी मांगने वाले को दो। और बस यही है कि भगवान को अर्पण करो सबसे पहले, उसके बाद आप प्रसाद समझ के खुद भी खाओ, जिसको मर्जी दो। तो बस यही है मेरा रोज़ का रूटीन है। मुझे ये 4 5 6 जितनी जितनी मेरी सामर्थ्य हो मैं उतना आटा गूंथती हूँ और उतनी रोटी बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा आटा थोड़ा ज़्यादा गूंथ गया है, तो मैं जो पिछले दिन का आटा होता है उसकी सारी रोटी बना के गाय को ही डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता मेरा ऐसा मन था कि ब्रेड गरम करके उसके ऊपर बटर लगा के, और वैसे मैं कच्ची भी खाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड के लिए ये मतलब गरम करके उनको चाय और ब्रेड दे रही हूँ बटर लगा के, और मैं कच्ची ब्रेड खाती हूँ। मेरे को कच्ची ब्रेड पे जैम बटर लगा के बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वाद लगता है। पहले ऐसा मतलब हर टाइम नहीं अच्छा लगता जैम खाना, किसी किसी दिन ऐसा अच्छा लगता है कि नमकीन बटर हो और साथ में मीठा जैम हो, मिक्स करके लगाया और फिर खा लिया। तो बस कभी कभी जो जो मन करता है वो खा लेते हैं। ऐसा ना मन को अभी मारते नहीं है, पर ठीक है कंट्रोल भी करते हैं। ओवर नहीं, बाहर का नहीं, पेप्सियाँ नहीं, जूस नहीं, सब बाहर का कुछ नहीं खाते, खाते घर का ही है। हाँ, एक ब्रेड है वो भी लाइफ से कभी मन होता है निकाल दे, मैदा ही है ये भी, पर फिर क्या है, ब्रेड के बिना गुजारा नहीं होता। कभी तबीयत ख़राब हो और हर टाइम परांठे नहीं खाए जाते, और हर टाइम परांठे ना बना के हर टाइम कभी पूड़े बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ, रोज़ रोज़ सोच सोच के दिमाग परेशान हो जाता है क्या बनाएं क्या बनाएं। तो इसीलिए, और यहाँ पर ना मेरी बेल बजी थी नाश्ते के साथ, तो पार्सल आया था। आइए सुनिए आप पार्सल किसका आया और कहाँ से आया। यहाँ पर मेरा पार्सल आया था आगरा से, जहाँ मैं गई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो ये आगरा से पार्सल आया, मैंने बोला कि चलो मैं खोल लेती हूँ। कब एकदम से मतलब काम करना शुरू करना था, सफाइयाँ, इतने में पार्सल आ गया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। आइए आप भी सुनिए पार्सल कहाँ से आया और क्या क्या आया। ये आगरा में मैं गई थी रेनू के पास, जो मेरी बहन बनी हुई है, तो ये उनके घर से पार्सल आया। तो वेट हो रहा था मुझे भी इस पार्सल का, उतना ज़्यादा नहीं था। मैंने बोला था कन्वीनियंट के हिसाब से भेज देना। मेरे ब्लाउज थे कुछ, मैं वहाँ स्टिच करने दे के आई थी, वो आए हैं। पर उसके साथ देखिए ना क्या क्या भेज दिया। ये उनकी बेटी आरवी ने भेजा है। हेलो टू माई, दिल बनाया है रेड कलर का। स्वीट मौसी, फॉर यू द गिफ्ट फ्रॉम माई फैमिली। थैंक यू आरू, बहुत खुशी हुई मुझे। सबसे कीमती मेरे लिए वैल्यूबल ये गिफ्ट है, इसको मैं अपनी डायरी में चिपकाऊंगी, मेरे बड़े दिल के करीब है। थैंक यू, तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुमने मुझे वहाँ भी बहुत प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच आरू, लव यू। इसको मैं अपनी डायरी में लगाऊंगी, चिपकाऊंगी,
फिर मैं तुम्हें डायरी का फ़ोटो भेजूँगी। ये रेनू ने भेजी है मेरे लिए, करवा चौथ के लिए खरीदी थी उसने, पर करवा चौथ पे पहुंच नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके रेनू, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको दिवाली पे आपको पहन के दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है, बहुत कलरफुल। आपका ये भेजना मेरे लिए बड़ी पॉजिटिविटी लाया है कि ऐसे ही कलर मेरी ज़िंदगी में बिखरे रहें। मैं चाहूँगी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कलरफुल ज़िंदगी रहे आपकी। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे लिए भेजा है उन्होंने, इनको पता है मेरे को कृष्ण और राधा बहुत पसंद है, तो थैंक यू वेरी मच रेनू। ये मैं मुंबई लेके जाऊंगी, अपने बच्चों की दीवार खाली है उस पर लगाऊंगी। थैंक यू। ये मेरे ब्लाउज थे, वो मैं सिलने डाल के आई थी और वो इतनी ख़राब है, मुझे झूठ बोल रही हैं कि टेलर ने पैसे नहीं लिए, अभी पैसे नहीं लिए, वो पैसे भर चुकी हैं और मेरे से स्टिचिंग नहीं ले रही। वहाँ से मुझे साड़ियाँ दी, मेरे ब्लाउज सिलवा के दिए, मेरे बच्चों को मुंबई कपड़े भिजवाए पार्सल करके, मेरे हाथ भी भिजवाए थे कपड़े जो मैंने यहाँ आके उनको कोरियर किए हैं, फिर मीशो से उनको उधर भी कपड़े भिजवाए। इतना प्यार दिया है, वो कम था, उन्होंने इतना कुछ मेरे को दिया है। बहुत प्यार करती है रेनू, मेरे को बहुत प्यार करती है। बस भगवान ये प्यार हमेशा बना के रखे। थैंक यू वेरी मच रेनू, ये ब्लाउज सिलवा के देने के लिए। अब पहनूंगी मैं दिवाली पे, और वैसे मैं अभी पहन के ट्राई करती हूँ तो मैं बताती हूँ, और मैं दिवाली पे भी पहनूंगी, एक तो ज़रूर साड़ी पहनूंगी मैं दिवाली पे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आरू, आपको तो स्पेशल थैंक यू मेरा बच्चा, आपने मेरे लिए ये भेजा है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसकी कोई 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 मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ इस गिफ्ट का। मेरे बच्चे भी मुझे छोटे होते से अब तक देते थे कार्ड, वो मैंने बहुत संभाल के रखे हैं, ये कार्ड भी मैं वहीं रखूँगी, ये मेरे बड़े दिल के करीब है, बच्चे ने मेरे लिए भेजा है। थैंक यू आरू, थैंक यू रेनू। और यहाँ पर मेरी मेड आ चुकी है, तो मैंने किचन का सब सामान बाहर निकाला, मैंने बोला चलो आज किचन की सफाइयाँ कर लेते हैं। मैं धीरे धीरे सफाई कर रही थी, मतलब पहले ड्राइंग रूम के पर्दे वर्दे उतारे और उनको ड्राइंग रूम साफ़ किया, दरवाजे वगैरह साफ़ किए, बालकोनियाँ साफ़ की। अब ये मैंने किचन फैला लिया पूरा, और आप बिलीव करेंगे कि मैं अभी थक जाती हूँ। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं दिन में बहुत कुछ कर लूँ, बहुत कुछ कर लूँ, रात भी हो जाएगी चलेगा, सिर फेंक के काम ख़त्म करना है, पर भाई हालत इतनी ख़राब हो जाती है, 2 घंटे 3 घंटे, हार्डली 4 घंटे। कैसा होता है कि एक तो सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जब मैं अपने काम रूटीन वर्क करती हूँ तो 10 11 तो मुझे बज ही जाते हैं, क्योंकि नाश्ता इनका होते होते तक 11 बज ही जाते हैं, हस्बैंड का नाश्ता होते होते। मैं नाश्ता जल्दी कर लेती हूँ 9 बजे, वो फिर माला फेरते हैं ना, तो वो माला थोड़ा कैसे है कि मैं सुबह उठ के फेर लेती हूँ तो मैं फ्री हो जाती हूँ, वो थोड़ा लेट सो के उठते हैं, लेट नहाते हैं, तो फिर उनकी माला फिर लेट होती है, तो उनका भी नियम है माला फेर के ही मुझे नाश्ता करना है। ऐसा नहीं है कि पहले नाश्ता कर लेते हैं, वो नाश्ता पहले नहीं करते, तो उनका भी बस ऐसा ही है, वो जब ब्रेकफास्ट करेंगे फिर उसके बाद। और कुछ मेरे को ये डिब्बे वगैरह खाली भी करने थे। कैसा है, जैसे बच्चे होते थे तो मैंने बुलाया बेटी को बुलाया कि बेटा ये निकाल के दे दे। अभी क्या है, बेटी भी बॉम्बे चली गई है, बड़ी वाली मेरे साथ ही थी, तो उतना मेरे पे बर्डन नहीं था, वो सब कर लेती थी, खाना वाना भी बना देती थी, मोस्टली मैं कर देती थी। फिर भी ये था कि चपातियाँ उसने बना दी, कोई सामान निकालना है निकाल दिया, दाल भिगो दी, सब्जी काट दी, ऐसा वो मेरी हेल्प पूरी कर लेती थी, तो मेरे को ऐसा तकलीफ़ नहीं थी। अब वो चली गई है तो पूरा काम मुझ पे आ गया, ऐसा ये नहीं कहूँगी पूरा, मतलब हस्बैंड करवाते हैं। यहाँ पे बहुत तेल वगैरह जमा पड़ा था, एक्चुअल में ये मेरा नहीं था तेल जमा हुआ, जब हम पहले आए थे ना, तो हमें पहले से सफाई की कराई मिली थी, तो ये हमने उतना नोटिस ही नहीं किया था, तो तेल वगैरह जमा हुआ था। फिर मैंने ये जो चिमनी है इसकी भी जालियाँ निकाल के उसमें भी सारा सब डाल के उसका तेल निकाला। और ये एक मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, ये चाइनीज़ था मीशो से, आप बिलीव नहीं करेंगे भाई, चीज़ तो चाइनीज़ थी, जो इसने तेल को
वो जमा हुआ तेल था ब्राउन कलर का, उसको पिघाल पिघाल के गिराया है। पूरा ऐसे हो गया जैसे लकड़ी का काम आज ही करवाया हो सकेगा तो मैं उसका क्लिप भी जोड़ूंगी। मैंने आपको दिखाया वो पीला, बिल्कुल जर्द पीला था। तो यहाँ पर मेड भी किसी और घर में जाना था तो वो बीच में काम छोड़ के चली गई। फिर मुझे कैसा लगा कि वो बोली कि मैं अभी 2 घंटे बाद आऊँगी। तो मेरे को क्या था, 2 घंटे भाई कौन इंतज़ार करेगा। मैंने धीरे 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 धीरे, जबकि यहाँ पर उस दिन मेरी तबीयत ढीली थी, मैंने सुबह तब एक दिन पिछली रात की थोड़ी सी सब्जी पड़ी थी, पर मुझे ठाकुर जी और राधा रानी को तो भोग लगाना था, गोपाल जी भी थे, तो मैंने मूंग की दाल भिगोई थी कि वही बना लूँगी सिंपल। तो दाल भिगो के रखी, वो पहले बना लेनी चाहिए थी, पर काम काम करते करते मेरे को यहाँ पर दो शायद बज गए और बर्तनों की होदी भर चुकी थी, जो अंदर से भी बर्तन निकले। क्लीनिंग का मतलब डीप क्लीनिंग ही होती है। क्लीनिंग तो हम डस्टिंग वगैरह कर ही लेते हैं नॉर्मल कभी भी, पर ये दिवाली की डीप क्लीनिंग होती है जिसमें आपको पुराना गंदा कुछ ऐसा सामान पड़ा है वो भी निकाल के आप फेंक सकते हो, और पुराने कपड़े पड़े हैं वो भी निकाल के फेंक सकते हो, और अच्छे से सफाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर 2-4 महीने निकल जाते हैं ये डीप क्लीनिंग होने से, पर ये है कि आपको बीच में 2 बार सफाई करनी ही पड़ती है। तो मेरा कैसा था, मेरे को नीचे झुक झुक के मेरी कमर में दर्द होता है, तो मैं डिब्बों को सामान में डाल के ऊपर रखना चाह रही थी, ऊपर वाले ड्रॉर्स में, पर ऊपर स्पेस इतना था ही नहीं कि मैं डब्बे ऊपर रख पाऊँ। फिर मैंने उनको आगे आगे डब्बों में डाल के ऐसी कन्वीनियंट बनाई कि कैसा होता है कि 10-12 डिब्बे हों, कोई चीज़ कहीं पड़ी रह जाती है और हम नहीं मंगा लेते हैं, फिर वो चीज़ में कीड़ा पड़ जाए, कुछ हो जाए। तो इसलिए मेरे को वो सब देखना भी था, खाली भी करना था कि अभी फालतू चीज़ें तो हम लाते नहीं हैं। बच्चे थे तो पास्ता, मैगी, ये वो बहुत कुछ सामान लाते थे, वेफर्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नाचोस लाओ, तो वो सब लाते थे तो बच्चे खाते थे। अब क्या है कि ज़रूरत इतनी महसूस नहीं होती, हम लोग खाते नहीं हैं, जो खाते हैं हम दोनों तो वही हम लाते हैं। तो अभी मैं सिलेक्टेड रखना चाह रही थी, सोच रही थी डिब्बे दे दूं, पर ये सब मेरे टप्परवेयर के हैं तो ये एक्सचेंज में चले जाएंगे, तो सोचती हूँ यहाँ कहीं ढूंढूंगी एक्सचेंज में। और उसके बाद सफाई करते हुए कब रात हो गई, मैं सो गई थक टूट के। अगले दिन सुबह ये मॉर्निंग का क्लिप मैंने जोड़ा है। यहाँ पर ये पर्दे वर्दे जो उतारे थे मैंने, सब कपड़े धोए, जो भी घर के कपड़े उतरे थे सारे मैंने धो डाले सुबह सुबह। यहाँ मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सुबह के 6 बजे की क्लिपिंग है। यहाँ मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया। बस मेरे पास यही है दिखाने के लिए आपको। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी किसी भी बात का कभी बुरा मत मानिएगा। मुंह से कभी गलती से कुछ निकल जाता है, उल्टा सीधा भी बोला जाता है, तो ऐसी याददाश्त कमज़ोर रहती है तो कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको मेरा दिल से, तहे दिल से थैंक यू वेरी मच कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं मेरे को, और मेरे से इंस्टाग्राम आईडी भी मांगते हैं कि दीदी हम आपसे बात करेंगे। और कई लोग हैं जो, उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझे जयपुर बुलाया है कि दीदी आप गुजरात जयपुर ज़रूर आइए। तो कई लोग हैं मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उनको मेरा तहे दिल से थैंक यू है कि वो मेरा व्लॉग देखते हैं और मेरे को प्यार देते हैं। तो बस यही बोलूँगी कि आप अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिए, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। आपके साथ मुझे भी अच्छा लगता है बात करना, बातें करके थोड़ा मन रिलैक्स हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।